अस्सलाम वालेकुम साथियों बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, यहाँ पर लगभग 5 सीटें जीत कर सबको चौंका दिया था। इस बार भी एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही। हो सकता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी कामयाबी इस बार हासिल कर ले। मेन सवाल ये है कि यहाँ पर क्या मुस्लिम समाज बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को वोट करेगा या फिर कांग्रेस आरजेडी की तरफ मुस्लिम मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको बताया कि बिहार के अंदर जो सीमांचल इलाका है, इस सीमांचल इलाके में काफी ज्यादा गुर्बत है, काफी ज्यादा यहाँ पर काम की कमी है, क्योंकि यहाँ पर जो पुल नहीं है, नदी पार करने के लिए आज भी लोग नाव का प्रयोग करते हैं। सड़कें नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर जो मेन काम कर रही है वो इसी चीज के लिए काम कर रही है कि ये सीमांचल के इलाके में किस तरह से तरक्की करी जाए। इस वजह से हमारी पार्टी को यहाँ पे काफी ज्यादा मकबूलियत मिल रही है, खासकर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान है, जो कि इसी एरिया से आते हैं और काफी ज्यादा मकबूल यहाँ के लीडर है, काफी ज्यादा सीमांचल के काफी ज्यादा फेमस नेता है। यहाँ पर हमारी पार्टी का ग्राफ भी काफी ज्यादा उनकी वजह से बढ़ा है। उन्होंने ही मेहनत करी 2015 से लेकर आज तक, और आज 2020 के अंदर 5 विधायक जीताकर एमआईएम पार्टी को एक नया इतिहास रचा था। 2025 के अंदर एमआईएम पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें जीतेगी, इस पर लोग विचार कर रहे हैं। हालांकि जो पिछले बार 5 चुनाव जीते थे प्रत्याशी, इसमें से 4 प्रत्याशियों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में जो वहां के वोटर है, जिन्होंने एक उम्मीद के साथ एमआईएम पार्टी को वोट दिया था, इस वजह से दिया था कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी कामयाब हो जाए, एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मुसलमानों की तरक्की हो जाए, सीमांचल की तरक्की हो जाए। लेकिन जो मुसलमानों को वहां पर धोखा मिला है, क्या एक बार फिर से मुस्लिम समाज ओवैसी को भरोसा करेगा, ओवैसी की पार्टी को वोट देगा? क्योंकि पिछले बार इमाम पार्टी की धोखा खा चुके, साथ साथ सीमांचल की आवाम भी धोखा खाई थी। हालांकि जो वहां की आवाम है, उसकी नाराजगी ना एमआईएम पार्टी की तरफ है, ना असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। उसकी नाराजगी मेन उन 4 लोगों की तरफ है जिन्होंने धोखा देकर दूसरी पार्टी में गए थे। इस बार लोगों का कहना है कि चारों में से किसी भी पार्टी, किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिलेगी। चारों प्रत्याशी इस बार चुनाव हारेंगे और उनका राजनीतिक जो करियर है वो समाप्त हो चुका है। जिस दिन उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ा था, उसी दिन उनका करियर समाप्त हो गया था। अब उनके लिए राजनीति में कुछ नहीं है। वो जितने दिन तक विधायक हो, उतने दिन तक विधायक हैं। इसके बाद ये कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हालांकि ये तो कहने की बातें हैं, ये तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा कि इन लोगों को सीमांचल की आवाम पसंद कर रही है या फिर सीमांचल की आवाम इनसे नाराज है। हालांकि जो रुझान जो ये है कि ये सीमांचल की आवाम इन चारों लोगों से गुस्सा है, चारों लोगों को हराना चाहती है। एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से कोई नाराजगी नहीं है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर पिछले बार से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है और सीमांचल के इलाके में खासकर से 8 से 10 सीटों पर एमआईएम पार्टी का मेन फोकस रहेगा और 8 से 10 में से तकरीबन 7-8 सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर चुनाव जीतकर सीमांचल के मुद्दों को बिहार की विधानसभा में उठाने का काम करेगी। अख्तुल इमान भी आमौर विधानसभा सीट से विधायक है, वो एक बार फिर से आमौर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। खबर यह भी है कि बहादुरगढ़ या फिर कोचा धावन से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जो बहादुरगंज से 4 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एमआईएम पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कोचा धामन और आमोर में से किसी एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? अख्तुल इमान को किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या आमोर पर लड़ना चाहिए या फिर कोचा धामन या फिर किशनगंज, किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। खुदा हाफिज।